कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो यूं फिरता आपके पीछे पीछे और कहते मैं दास हूं। अब दास क्या होता? गुलाम, नौकर। अपने आत्माओं, आप इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आप व्यवस्था देख रहे हो, ये आप और ये हम नहीं कर सकते, यहां भगवान कर रहे हैं। कबीर साहब ये सत्कर मान लेना। वो किस रूप में रहते हैं नहीं तो हमने खूब पता है। बारात आया करती, 100-150 आदमी होते बारात में। 1 महीने पहले जाडा चढ़ जाया करता, सर्दी लगन लग जाती। हाय कैसे होगा, पूरा ना पट्टे कदे, ये ना हो। और यहाँ अंतोल्ला अनमोल्ला देवे, करोड़ी लाख हजारी वो, या कोई गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा वो परमात्मा आपका मालिक होते हुए, आपका बाप होते हुए आपका नौकर है। जैसे बच्चे, छोटा बालक होता है तो माता पिता उसको कंधे बैठा लेते हैं, सिर पे बैठा लेते हैं। अब उसको बाप कहो चाहे नौकर कहो, तो वो बाप आपका है। और वो खुद कह रहा है कि जो जन मेरी शरण है एक बार उसकी शरण में आ जावे, और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते उसने छोड़ दू नहीं, पार तो अवश्य करूंगा। फिर उसके दुर्भाग्य वो बीच में भूल भटक जाता है, तो अपना इतना समय और बर्बाद कर दिया आपने और हमने। यदि मालिक की शरण ग्रहण ठीक से रखते तो हम पहले पार हो जाते। तो जो फाउल पॉइंट है, ईब ध्यान रखना, किन कारण से हम गलती करते रहे वो साथ साथ पैरेलल बताए जाते हैं। और ये परमात्मा कितने दयालु हैं। कहते हैं जैसे कोई भूल भटक गया और गलती से चला गया विष्णु लोक में, शिव लोक में, और वहां जाकर आपको याद आवेगी कि गुरु जी तो ये बताया करते कि यहां तो विष्णु लोक है, यहां तो हमारे पुण्य समाप्त होंगे, पुण्य खत्म होती है, फिर नरक में 84 लाख योनियों से हमने तो गलती कर दी। कहते वहां भी यदि तू मुझे याद करेगा ना सच्चे दिल से, वहां भी आ जाऊंगा और तेरा वहां से छुटवा के तेरे को फिर से मनुष्य जीवन दिला दूंगा। अब मनुष्य जीवन बिना भक्ति नहीं हो। अब मनुष्य जीवन के बगैर ये मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहते हैं? शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा, चाहे कहीं पर भी हो। मेरे गुण को नहीं भूलेगा कि हम गलत आएंगे, क्योंकि परमात्मा पिता है और पिता बच्चों के 100 अवगुणों को भी माफ कर देता है। तो हम कितनी गलती भयंकर वहां करके आए और फिर हमारे पीछे पीछे घूम रहे, और अब हम पल पल पर कर रहे हैं। और फिर भी दयालु हमें सोचता है किसी प्रकार इसकी बुद्धि ठीक हो और निकले यहां से। तो इस ज्ञान से ये सारा बुद्धि सेट होगी। अब आपको बता रहे हैं कि जैसे आपको कथा सुनाते रहते हैं, एक सम्मन नाम का मनियार था, उसकी पत्नी नेकी, पुत्र का नाम सेऊ था। ये परमात्मा के सीधे शरण में आए थे और बहुत गरीब थे। ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि परमात्मा की सेवा के लिए सम्मन ने अपने पुत्र सेऊ को गर्दन भी काटनी पड़ गई थी। और कबीर परमात्मा ने वो लड़का जो का तू जीवित कर दिया था, उसका निशान भी नहीं था कि गर्दन कट्टी है कि नहीं कट्टी। और वो परमात्मा की परीक्षा में वो परिवार सफल हुआ। उसके बाद उनको अटल भक्ति दी और मालो माल कर दिया। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, ये करोड़ कर्म जड़ जा तुम्हारे। अब जैसे परमात्मा की तरफ हम चलते हैं और समर्पित होकर देखो, अब भगवान मिला अपने को, इसमें डगमग ना हो, क्योंकि ये किसी डूम बाट के बताए गीत नहीं है, वाणी नहीं है, भगवान का दिया ज्ञान और प्रमाण है। तो इसमें समर्पित हो, संसार को ना देखकर भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर चलो इस मार्ग पर। फिर देखना, एक
भक्त है। वैसे तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मालिक के नाम पर इतना दृढ़ विश्वास किया, बिल्कुल घना नुकसान होता दिखा था फिर भी अटल रहे, और फिर उनको कितना सुख दिया।